Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 15th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है jeer. jeer का मतलब होता है rude, जो टेढ़ा हो, मतलब जिसका स्वभाव टेढ़ा हो या तीखा पर्सन. उसके बाद है टॉन्ट. कोई निगेटिव कमेंट करता है हमें, मतलब टॉन्ट मारता है. और र्यूडनेस और टॉन्ट होते कैसे हैं? रिडिकुलस होते हैं, तो दैट इज़ रिडिक्यूल. हुड से हम याद रखेंगे जब भी कोई बेगर किसी को भीख मांगने के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग र्यूड हो जाते हैं, मतलब वो रिडिक्यूल हो जाते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं हट, लेकिन हम हट से याद रखेंगे हुड. ओके, देन जीर से हम याद रखेंगे ज़ीरो. जीर साउंड्स लाइक ज़ीरो या जीर साउंड्स लाइक जीरा, जो हम खाना बनाते वक्त डालते हैं डिश में. तो जीरा से याद रखो कि कोई जीरा मांगने गया और जीरा उसको नहीं मिल रहा है, मतलब वो जो नहीं दे रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन र्यूड है. और जीर से ज़ीरो, जीर साउंड्स लाइक जीरा एंड ज़ीरो अल्सो. तो ज़ीरो से आप याद रखो कि कोई उसे जीरा नहीं दे रहा या कोई किसी को जीरा नहीं दे रहा, मतलब ज़ीरो दे रहा है, दैट इज़ र्यूड. देन टॉरिड. टॉरिड का मतलब होता है हॉट. और स्कॉचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, उसका भी मतलब हॉट होता है, लेकिन हम जनरली यूज़ करते हैं स्कॉचिंग हीट या स्कॉचिंग समर, मतलब बहुत गर्मी वाला समर. या स्कॉचिंग सन भी यूज़ करते हैं हम जनरली. जब बहुत धूप होती है तब हम बोलते हैं स्कॉचिंग समर या स्कॉचिंग सन या स्कॉचिंग हीट. स्वेल्टर से हम स्वेटर याद रखेंगे. स्वेटर कैसे होता है? गर्म होता है. देन टॉरिड से हम याद रखेंगे कोई आयन का तार है जिसको रीड किया जा रहा है. रीड से आप याद रखो हीट, या रीड किया जा रहा है मतलब तार जो है, कोई आयन मेटल, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उसको हॉट करके. जनरली जो लोहा होता है उसको गर्म करके फिर उसको तोड़ा जाता है, तो उसी से आपको याद रखना है. ये जो टॉर साउंड्स लाइक तार एंड रीड साउंड्स लाइक रीढ़ की हड्डी, उसकी तोड़ी जा रही है तार की, मतलब उसको गर्म करके तोड़ा जा रहा है. देन स्टिफलिंग. स्टिफलिंग से हम याद रखेंगे स्टिक को अलग कर देंगे. स्टी साउंड्स लाइक स्टिल एंड फ्ली साउंड्स लाइक फ्लाई. तो जो स्टील है उसको ऊपर छलांग लगा के, मतलब फ्लाई करके उसको हीट किया जा रहा है. ओके, या फिर उसको इतना हीट किया जा रहा है कि वो ऊपर उठ के नीचे गिर रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो. तो स्टील को गर्म किया जा रहा है और इस वजह से वो फ्लाई हो रहा है. देन इनकम्पास. इनकम्पास का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना, मतलब कि इंक्लूड करना. कवर करना, मतलब ही कवर कर लेना, मतलब अपने पास ले लेना. इन्वॉल्व, इंक्लूड को ही इन्वॉल्व बोलते हैं. इनकम्पास से हम याद रखेंगे जो हमारा कंपोज बॉक्स होता है या पाउच, जिसे हम कंपोज बोलते हैं. तो वो कंपोज में हम सारी चीज़ें रखते हैं, ऐड करते हैं. पेंसिल, रबर, पेन, स्केल, शार्पनर एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं उसमें, तो उससे आप इनकम्पास याद रखो. देन एम्बॉडी. एम्बॉडी से हम याद रखेंगे आई एम. एम स्टैंड्स फॉर आई एम. और बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में सब कुछ इंक्लूडेड है. बोन्स है, स्किन है, आई है, नोज़ है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इंक्लूडेड है, मेरी बॉडी में इंक्लूडेड है, दैट इज़ एम्बॉडी. कॉम्प्रहेंड से हम याद रखेंगे प्री को अलग कर देंगे और कॉम को अलग कर देंगे. कॉम से हम ले लेंगे कॉम साउंड्स लाइक कम एंड प्री एंड देन हैंड. तो किसी ने हमें बोला या इन्विजिलेटर ने हमें बोला कि प्री में आइए, कम इन प्री, और हाथ में कुछ लेकर आइए, पेन पेंसिल जो भी है. तो कम इन प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड कैरी समथिंग इन योर हैंड. देन ब्रोच. ब्रोच से हम याद रखेंगे, ब्रोच का मतलब होता है प्रपोज करना या किसी को रिक्वेस्ट करना.
ओके। या फिर अप्रोच भी हम बोल सकते हैं, किसी को अप्रोच करना, ओके, इंट्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना उनके सामने कुछ। तो ब्रोच से आप याद रखो किसी को प्रपोज करना। तो ब्रो है कोई, मतलब कोई भाई है, मतलब हमारा भाई है जिसे कोई ओच साउंड्स लाइक अप्रोच, किसी को मतलब कोई हमारा भाई है जिसे अप्रोच किया जा रहा है, मतलब कोई प्रपोज कर रहा है उन्हें, ऐसे आप याद रख सकते हो। देन होवेल, होवेल का मतलब होता है स्लम, मतलब झोपड़ी या कुटिया भी बोलते हैं हिंदी में, झोपड़ी या कुटिया, जिसको हट भी बोलते हैं। कॉटेज, कॉटेज से आप याद रखो कॉटन जिस रूम में रखा जाता है उसके लिए हट बनाया गया, उससे आप याद रख सकते हो कॉटन से। शेड, ऊपर क्या होता है जो छत होती है उसको हम शेड बोलेंगे, तो उससे आप हट याद रख सकते हो। शैक, शैक से हम याद रखेंगे कि किसी को झोपड़ी में रहने का शौक पड़ा था, लेकिन झोपड़ी में जैसे ही रहने गया तो वो हो गया शौक। तो शैक से हम दो वर्ड्स निकालेंगे, शौक और शैक, शौक और शौक। शौक से रहने के लिए गया लेकिन झोपड़ी में रह के उसको अच्छा नहीं लगा, वो शौक हो गया। देन होवेल से हम याद रखेंगे हो साउंड्स लाइक हॉल, एंड देन वेल, जो हॉल है उसको वेल बनाया गया, मतलब अच्छा बनाया गया, मतलब उसको झोपड़ी बनाया गया, इसे हम याद रखेंगे, हॉल को झोपड़ी बनाया गया उसको अच्छे से सजा के। देन रेलीगेट का मतलब होता है किसी को डाउनग्रेड करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या फिर उसको दूर हटाना, नीचा दिखा के मतलब किसी को कम समझना, ओके। देन डिग्रेड, डिग्रेड से याद रखो जो ग्रेड जिसको अच्छा ग्रेड मिला है, जिसको अच्छा रैंक मिला है उसको कोई डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसको कोई डीमोटिवेट कर रहा है। रेलीगेट से हम याद रखेंगे रेली साउंड्स लाइक रैली, एंड देन गेट, हमारा जो गेट होता है सामने, ओके। तो कोई जो रैली आ रही थी गेट से उसको हमने दूर भगा दिया, उसको हमने दूर कर दिया, मतलब नीचा दिखाया कि ये हमारे लिए कोई कामकाज की चीज़ नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, मतलब वो गेट से चिड़ी गई रैली, ओके। देन कंसाइन, कंसाइन से हम याद रखेंगे कि पेपर पर साइन लेने के लिए, किसी की साइन लेने के लिए हमने उसको दूर भगा दिया, मतलब भेज दिया, ठीक है। हमने कहा कि हम नहीं देंगे साइन, किसी और से लेनी है आपको, या आपको नहीं करनी है साइन, किसी और से करवा के लाओ, मतलब हम नीचा दिखा रहे उसको, दूर भगा रहे, किसी और से करके लाओ साइन, किसी और से करके लाओ, ये कौन से आपको याद रखना है, और साइन का मतलब सिग्नेचर। तो रैली से याद रखना है रैली और गेट। देन लैश्ड, लैश्ड का मतलब होता है बीट, मतलब किसी को मारना या पीटना, पीटना, दैट इज बीट। या स्लैम्ड, स्लैम्ड से याद रखो पिटाई करने के बाद कोई स्लिम हो गया, ओके। देन स्कोल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, स्कोल्ड का मतलब डांटना, ओके। पाउंड से हम याद रखेंगे जो करेंसी होती है पाउंड, वो नहीं मिली, इसीलिए किसी ने उसकी पिटाई करना शुरू किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पाउंड नहीं दिए तो उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। लैश्ड से हम याद रखेंगे कि किसी की डेड बॉडी मिली, किसी की डेड बॉडी देखी और पास खड़े लोगों को, किसी पास खड़े जो थे लोग उनको किसी ने डांटना शुरू किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ओके। तो लैश्ड मतलब हिंदी में हम लाश ही कहते हैं डेड बॉडी को, तो उसी से आप याद रखो कि डेड बॉडी देखी और पुलिस ने किसी की पिटाई कर दी। देन मेलो, मेलो, मेलो का मतलब होता है स्मूथ या सॉफ्ट, मतलब नरम। मेलो से हम याद रखेंगे हमारी जो मेलोडी चॉकलेट होती है, राइट। कोई भी चॉकलेट, स्पेशली मेलोडी चॉकलेट, वो सॉफ्ट होती है, मेलोडी का मतलब ही होता है मेलो साउंड्स लाइक मेलोडी, तो मेलोडी चॉकलेट होती है वो नरम होती है, ऐसे याद रखिए, मेलोडी का मतलब होता है सॉफ्ट, उसी से बना है वर्ड ये मेलोडियस, ओके। देन राइप, जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं हम बोलते हैं कि हमें राइट फ्रूट्स दो, ओके, मतलब पके हुए फ्रूट्स दो, तो वो पके हुए फ्रूट्स क्या होते हैं, नरम होते हैं, हम इसकी बात करते हैं जनरली फ्रूट्स में, ओके। डीप, डीप मतलब उसके अंदर
किसी भी चीज़ के अंदर तक जाना, तो किसी भी चीज़ के अंदर तो हम तभी जाएंगे जब वो नरम होगी, चीज़ हार्ड नहीं होगी। ओके, तो इससे हम याद रखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सहॉर्ट। एक्सहॉर्ट का मतलब होता है किसी को इंकरेज करना, किसी को धक्का मारना, पुश करना। ओके, फिर होता है अर्ज। अर्ज मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना, मतलब अभी हम उसको अप्रोच करें, रिक्वेस्ट करें, अर्ज करें। ओके, अर्ज से आप याद रखो अर्जेंसी के लिए कोई अप्रोच कर रहा है। स्पूर से हम याद रखेंगे सुपूर्त। मैंने आपको बताया था किसी सेशन में, स्पूर साउंड्स लाइक सुपूर्त। किसी को हमने कुछ सुपूर्त कर दिया, मतलब हमने उसको दे दिया, और सुपुर्द होने के बाद वो इंकरेज हो ही जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर हम किसी को दे देते हो तो सामने वाला इंकरेज हो ही जाएगा। ओके, गॉड से हम याद रखेंगे गॉड जी ने, मतलब भगवान जी ने किसी को एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दी, उससे वो इंकरेज हो गया। गॉड से हम ऐसे याद रखेंगे, पहले तो गॉड ले लेना है पूरा और फिर एडवर्टाइजमेंट को अलग कर देना है। देन एक्स को यहाँ से अलग कर देना है। एक्स साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा। हॉट साउंड्स लाइक हॉर्स। तो किसी ने एक हॉर्स देने की बजाय एक्स्ट्रा हॉर्स दे दिया किसी को, तो ऑब्वियसली सामने वाला तो इंकरेज हो ही जाएगा क्योंकि उसे ज़्यादा मिल रहा है। ओके, हॉट साउंड्स लाइक हॉर्स एंड एक्स साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन, मतलब पुराना या पुराने ज़माने का, मतलब ही आउटडेटेड, जो अभी फैशन में नहीं है, जिसकी डेट चली गई है। एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड से हम याद रखेंगे क्वेट को अलग कर देंगे। क्वेट साउंड्स लाइक कोट, एंटी साउंड्स लाइक आंटी। तो किसी आंटी ने कोट पहना। ओके, आंटी कोट पहनेगी साड़ी पर तो वो ऑब्वियसली ओल्ड फैशन लगेगी, वो स्ट्रेंज लगेगी। ओके, बिझेर का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था किसी सेशन में। हम बाज़ार जा रहे तो बाज़ार में अक्सर हमेशा हमें स्ट्रेंज चीज़ें दिखाई देती है। ओके, दैट इज़ ओल्ड फैशन। क्वेंट। क्वेंट से हम याद रखेंगे क्वांट, इट साउंड्स लाइक क्वांट। क्वेंट, इट साउंड्स लाइक क्वांट एंड एंट साउंड्स लाइक कोई आंट, मतलब आंटी। तो कोई आंटी अगर क्वांट पढ़ाएगी, ऐसा कंसिडर करके चलो कि कोई आंटी क्वांट पढ़ाएगी तो पुराने ज़माने वाला क्वांट पढ़ाएगी, वो नए कंसेप्ट नहीं पढ़ाएगी, दैट इज़ आउटडेटेड या ओल्ड फैशन क्वांट पढ़ाएगी। तो उससे हमारा बन गया क्वेंट की ट्रिक। तो ये थे आज के हमारे 15 जुलाई 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।